केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट और प्रदेश सरकार द्वारा नगर निकाय के लिए हिसार में किए गए सम्मेलन के बाद विपक्ष द्वारा बजट पर की जा रही आलोचना और जनप्रतिनिधि सम्मेलन के बाद पार्षदों की नाराजगी जैसे मुद्दों पर आज जगत महान न्यूज ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और गोहाना विधानसभा से टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक कृष्ण ढुल से सीधी बात की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री को जननेता बताया और उन्होंने कांग्रेस के हिसाब मांगने व पद यात्रा पर भी तीखा हमला बोला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी। आइए इनसे जानते हैं, कल प्रदेश सरकार ने निकाय के जनप्रतिनिधियों के लिए हिसार में सम्मेलन किया है और बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है निकाय जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने प्रदर्शन भी नगर परिषद गोहाना में किया है। जानते हैं कृष्ण ढुल जी, क्या कहेंगे? कल जो निकाय जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मेलन किया, बहुत सारी पावर भी दी गई। देखिए, पिछले जब से हमारे नए मुख्यमंत्री आए हैं नायब सिंह सैनी जी, और उनके पास अगर कोई भी आदमी ग्रीवेंसीज लेकर के अपनी समस्याएं लेकर के आता है तो मुझे ये आज आपके चैनल के माध्यम से भी तेजवीर जी जनता को बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं रात को सोने से पहले जो भी लोग मेरे आवास पर मुझसे मिलने आए होंगे मैं उन सब से मिलने के बाद ही सोने के लिए जाऊँगा। और ऐसा मैंने प्रत्यक्ष में 2-3 बार रात को 1 से 1:30 बजे देखा भी है जब मुख्यमंत्री खुद गए हैं। और इनके सामने अभी जो कल निकाय विभाग का जो एक कार्यक्रम रहा, सम्मेलन रहा, प्रदेश स्तरीय वो कार्यक्रम था, उसमें जो निकाय के हमारे प्रतिनिधि हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ये जो 3 निकाय की हमारी इकाइयाँ हैं, इन सब के लोगों के लिए भत्ते, प्रति मीटिंग पैसे और अन्य जो जो इनकी कोई डिमांड चार्टर था, उस डिमांड चार्टर में मुख्यमंत्री जी ने कल तुरंत मंजूर किया। परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उनकी डिमांड आई हुई थी, उन डिमांड को पूरा करने के बाद भी कई जगह विरोध के सुर हैं जी। अब मैं इसको ये मानता हूँ कि भाई किसी न किसी रूप से कभी कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर के भी इस तरह की बात करता, और ये अगर आप देखोगे तो पिछले पंचायत सम्मेलन उसमें भी ये बात उभर करके सामने आई थी कि एक बहुत जोरदार कार्यक्रम पंचायतों का हुआ, उनका डिमांड चार्टर माना गया। उसके कुछ समय बाद ही जहां एक और पूरे हरियाणा के सरपंचों ने वाहवाही की बातें करी, और कुछ समय बाद ही 2, 4, 5, 10 सरपंचों के यूट्यूब पर, फेसबुक पर बयान आए कि भाई नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है। पार्षद कह रहे हैं कि हमें भी सरपंचों की तरह जो है अपने वार्ड में 4 लाख 5 लाख तक की पावर दी जाए, पावर खर्च करने की। ये इस डिमांड को कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रखा गया था। उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एमई या इस प्रकार के जो एसडीओ, जेई, एमबी बुक भरने वाले लोग, इस प्रकार की कुछ चीज़ें टेक्निकल से शब्द यूज़ होते हैं इनमें। एक बार उनकी जवाबदेही फिक्स करना, फिर उनके अधिकार देना, इन चीज़ों को लेकर के विचार चल रहा, वो भी पूरी की जाएंगी। इसमें तो मनाही तो की नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये मना नहीं किया कि हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि इसी की तर्ज पर अभी ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के वो लोग भी आ रहे हैं, उनकी भी अपनी एसोसिएशंस हैं, वो भी कुछ न कुछ सरकार से इसी प्रकार की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जनहित के लिए जो जो भी उनकी डिमांड है, मांग है, हम उन सब को पूरा करेंगे, बशर्ते वो सभी की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में आम आदमी हरियाणा के लोगों के लिए उपयोग में आए जी। बजट पारित हुआ है केंद्र सरकार का, विरोधी कुछ से सुनाई देते हैं कि वो कह रहे हैं हरियाणा का नाम नहीं लिया। आप इस बजट को किस प्रकार देखते हैं प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते? 2-3 बार अलग अलग चैनलों पर इस डिबेट के माध्यम से भी मैंने ये चर्चा की है। कल भी मैं एक टीवी चैनल पर था तो उन्होंने कहा कि जी कोई झुनझुना नहीं दिया। मुझे बड़ा ताजुब हुआ ये देख करके कि इसका मतलब पर्याय ये है कि कांग्रेस आज से पहले जिस भी राज्य में चुनाव होना होता था उसके लिए झूठी सच्ची घोषणाएं करती थी और जिसको वो झुनझुने की तरह इस्तेमाल करते थे। हमारी इस सरकार ने जो 10 सालों से लगातार तीसरी पूरे करने के बाद तीसरी योजना में आई है, बजट के समय सिर्फ जो विशेष राज्य का दर्जा
और उनके लिए बजट का विशेष प्रावधान वहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए जो किया जाता है उसको करके देखती है, ना कि इसलिए कि हमारे राज्य में चुनाव आ रहा है तो हम हरियाणा के लिए अलग से एक पैकेज की घोषणा कर दें। वो आएगा कि नहीं आएगा वो विषय अलग है, लेकिन आज घोषणा तो कर ही दो। और दूसरी बात, मेरे कल कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा और ऊपर तक की आवाज आई कि इन लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो मैंने उनसे एक ही चीज कही, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो बजट पेश किया गया वो बजट अच्छा नहीं था, उसमें कोई कल्याणकारी बातें नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमारे मैनिफेस्टो को बजट में कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इसका मतलब आपकी योजनाएं फेक है। तो ये कंट्राडक्टरी बातें ना करें, वो एक स्टैंड पर काम करें कि बजट अच्छा है तो ये बोले अच्छा है, हमारी योजनाएं भी अच्छी हैं। अगर बजट बुरा है तो इसका मतलब उनकी योजनाएं बुरी हैं। तो एक चीज पर फोकस करें। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पूरे हिंदुस्तान को जिन 4 वर्गों में बांटा है, युवा है, महिला है, किसान है, इनको देख करके जो उन्होंने कहा कि मैं इन सब के कल्याण के बारे में बात करता हूं। युवाओं के लिए पहली बार इस प्रकार की योजना आई है कि हम 5 करोड़ युवाओं को स्टार्टअप के तहत, इंटर्नशिप के तहत अलग अलग कंपनियों में ट्रेनिंग देंगे, उनको स्टाइफंड देंगे, जिससे कि उनके अंदर एक स्वावलंबी की भावना जागृत हो, ताकि वो काम करने में आत्मनिर्भर भारत, जिसको 2047 में विकसित भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो पूरा कैसे होगा? वो युवाओं के माध्यम से होगा। एक युवा स्टार्टअप इंडिया से, स्किल इंडिया से, स्टैंड अप इंडिया से अपने आप को खड़ा करके रोजगार लगा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की। लेकिन धरातल पे ये स्कीमें जो है, योजनाएं जो है धरातल पे कई बार नहीं उतर पाती हैं। स्किल इंडिया की बात की गई काफ़ी, उसके लिए सेंटर भी खोले गए, लेकिन उन सेंटर में पढ़ाई जो है रेगुलर दिखाई नहीं दी। बताया जाता था कि वो जो है जो हाजिरियाँ थी वो फर्जी लगाई जाती थी। क्या इस योजना को आप मानते हैं कि धरातल पे उतर पाएगी? नहीं, देखिए तेजवीर जी, एक्चुअली क्या है कि सरकार का काम सबसे पहले उन लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं लाने का है जिनको ज़रूरत है। और मैं कई बार मुझे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है, और जब मैं देखता हूँ समाज में कि वो समाज भी आज देखिए एक मजदूर करने वाला परिवार है जिसके बच्चे लेबर करते हैं परिवार में पढ़ने की बजाय, हमने उनको एक अवसर दिया कि आप यहाँ आकर के टेक्निकलिटीज़ को पढ़ें और आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। परंतु कई बार मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वो लोग पढ़ने की बजाय भी आज मजदूरी करना पसंद करते हैं। अभी हमें मानसिक तौर पर भी उनको इतना मजबूत और इतना ऊपर लाना पड़ेगा कि ये लेबर मैं पूरी ज़िंदगी मैं नहीं करूँगा, मेरी आने वाली पीढ़ी लेबर नहीं करेगी। मैं पढ़ करके योजना का लाभ लेकर के और ना सिर्फ अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हूँगा, बल्कि अगले आने वाली पीढ़ी को भी सुधारूंगा। ये भी मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। धरातल पर योजना सरकार का काम लाना है, अधिकारियों का काम उसको अमली जामा पहनाना है, लेकिन समाज के जो लोग जिनके लिए वो योजना आई है उनकी भागीदारी भी तो निश्चित करनी पड़ेगी हमें। हम जबरदस्ती कैसे मैं किसी एक बच्चे को क्लास में बैठा करके पढ़ा सकता हूँ तेजवीर जी? ये बड़ी मुझे समाज में एक और जागृति के लिए भी सामाजिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है किसी भी योजना को आखिर तक ले जाने के लिए। कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, बीजेपी से हिसाब मांग रही है, आप कैसे देखते हैं? बड़ौदा हल्का में अभी दीपेंद्र हुड्डा जाके गए हैं, गोहाना अभी बाकी है, आप क्या कहेंगे? हिसाब मांग रही है कांग्रेस, और दीपेंद्र हुड्डा जी कमाल की बात है कि हिसाब मांगते हैं। वो व्यक्ति जिसके पिता ने किसान का अपमान किया 2 रुपए का और 5 रुपए का चेक दे करके, ये कहा कि हम तो किसान हितैषी हैं। अरे 2 रुपए और 5 रुपए दे करके आप किसान हितैषी की बात करते हो? ये व्यक्ति हिसाब मांग रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं, हमारी सरकार ने अत्याचार किया। अरे मिर्चपुर कांड को भूल गए क्या? रातों रात जिस प्रकार का उस गांव में आतताइयों की तरह, आतंकवादियों की तरह गांव के दलितों को पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, तब कहाँ थे आप? हिसाब मांगेंगे लोग। हुड्डा साहब, हमारे से तो लोग हिसाब मांगेंगे और दे रहे हैं, और हम तो मेरिट के बेस पर पे लोगों के साथ श्वेत पत्र के साथ जा रहे हैं। कल्पनाओं का हिसाब मांगेगा वो किसान जिसके सेक्शन 4 सेक्शन 6 के झूठे नोटिस दे करके आपने पहले रॉबर्ट वाड्रा को उसकी ज़मीन खरीदवाई
और फिर उसी जमीन की CLU करके अब आपको देना पड़ेगा। हमसे हिसाब क्यों मांगते हो? हिसाब बताओ जनता को कि रॉबर्ट वाड्रा रातों रात करोड़पति अरबपति कैसे बना। ये चीजें जनता जानती है। अब कोई भी मैं तेजवीर भाई आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों लोग अभी आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कि हमने हरियाणा को कभी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद और इलाकावाद के तौर पर नहीं बांटा। हमने तो हर उस व्यक्ति के लिए काम करने का प्रयास किया, चाहे जहाँ से हमारा इलाका में MLA नहीं भी था। आज गोहाना में बैठे हम, गोहाना में लगातार 2 बार से हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारा गोहाना का विधायक कांग्रेस का है। उसके बावजूद अगर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि गोहाना जैसी नगर पालिका को 2 बार राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के जिस नारे पर काम करती है, उस तर्ज पर यहाँ काम हुआ, चाहे हमारा MLA है नहीं है। तो हम जनता के बीच में तो अपने खुले दिल से हम श्वेत पत्र के साथ हैं, और जो भी जनादेश आएगा निश्चित तौर पर इस बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी और नायब सैनी जी इस प्रदेश के लगातार दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोहाना में शांति है, कुछ आपके पीछे वक्तव्य आए थे, उसके बाद कुछ एनकाउंटर भी हुआ और उसके बाद काफ़ी शांति देखने को मिल रही है। क्या ये चुनावी दौर के दौरान जो सिक्योरिटी टाइट की गई है, क्या ये आगे भी रहेगी? क्या आप गोहाना की जनता को भरोसा दिलाएंगे? देखिए तेजवीर भाई, मैंने जब से ये बड़ा मुद्दा मेरे सामने आया है कि व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं समाज के लोगों से, व्यापारियों से मिला, उन्होंने मुझे अपनी समस्याएं बताई और उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी से मिला। उन्होंने रात को 11:30 बजे फ़ोन किया DG को और चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी उनसे बात हुई और अगले दिन मुझे उन्होंने टाइम दिया, मैं दोनों से मिल के आया। फिर हमारे कमिश्नर साहब बदल गए, मैं इनसे मिल के आया और मुझे इंश्योर किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगले 1 हफ्ते में लॉ एंड ऑर्डर पूरे हरियाणा में मेंटेन होगा, सिर्फ गोहाना की तो बात छोड़ो। और फिर जो बदमाशी करने वाले लोग थे वो पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। आगे भी गोहाना ही नहीं, पूरे हरियाणा में हम लोग आपके लिए चौकीदार का काम करेंगे और गोहाना का चौकीदार तो आपके सामने आ ही गया। मेरे व्यापारी भाइयों से कहता हूं वो चैन से सोएं, उनके जागने के लिए, उनका चौकीदारा करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं गोहाना के किसी भी व्यापारी भाई पर इतनी भी आंच नहीं आने दूंगा, कितना भी बड़ा कोई बदमाश क्यों ना हो, उसको गोहाना ही नहीं हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। सब यहाँ सुख से, चैन से, मेहनत करके, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो रोजगार कर रहे हैं, अपना काम धंधा करें। और हरियाणा तो पहले वैसे भी बड़ा शांतिपूर्वक रहा है। कुछ लोगों ने इसके अंदर कुछ गलत संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन ये जनता की प्रति हमारे सरकार की जवाबदेही है। 3 करोड़ लोगों के हरियाणा के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये हमारी नैतिकता की और हमारी चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी। बीजेपी कहती है कि हम बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं। अब भी भाजपा सरकार ने काफ़ी नौकरियों के लिए आवेदन मांगे हैं, अध्यापकों के लिए भी मांगे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे जो है उनके लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। क्या आप भरोसा दिलाएंगे कि गोहाना की जनता जो पहले विश्वास कर रही थी कि भी बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी लगेंगी, तो आगे भी इस दौरान भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल होगा जी। हमने तो, मैंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी बने, उस वक्त हरियाणा में बोलबाला था पैसों को लेकर के नौकरियां लेने का। HCS DSP की 3-3, 5-5 करोड़ रुपए में नियुक्तियां होती थी। ETO, इंस्पेक्टर 50-50 लाख, 70-70 लाख के रेट तय कर दिए गए थे। कमाल है। तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? बच्चों के पेरेंट्स तो पैसे अपने किले बेचने की तैयारी करते थे, नौकरी ले करते हैं कि भी 2 किले बेच के कुछ और इंस्पेक्टर लगाऊंगा। हमारी सरकार ने आने के बाद किसी भी प्रकार का किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ अन्याय ना करें, इसके लिए मनोहर जी ने कसम उठाई और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बदला। और कमाल मैं आपको बताता हूं तेजवीर जी, एक समय हालात ये था कि जब कांग्रेस के सरकार के राज में नौकरियां लगती थी तो सिर्फ रोहतक के लोगों की नौकरियां लगती थी। मैं आपको कमाल बताता हूं, यमुनानगर और पंचकूला में रोहतक के लोग जाकर के एड्रेस वहां का भरते थे, नौकरी तो रोहतक वालों की लगती थी। हमने जो संदेश दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसमें लगभग हमने 1,35,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची उसके नौकरी दी है। लोग जब इंटरव्यू दे करके घर नहीं पहुंचते थे HCS का, उससे पहले रात को रिजल्ट अपलोड करके जाता था।
तो ये बहुत बड़ी बात मनोहर जी की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो बच्चे पढ़ेंगे वो नौकरी लगेंगे और अब मैं पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय नहीं होऊंगा। आगे भी गोहाना के जितने मेरे युवा साथी, चाहे वो पढ़ाई में है चाहे वो खेल में है, सबको उनकी मेहनत का इनाम, उनकी मेहनत का मेहनतानामा ये सरकार देगी। उनके साथ किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होने देगी। ताल आप ठोक चुके हो, गोहाना में निरंतर आप बने हुए हो, तो कितने गांव आप कर चुके हो अभी तक और आगे क्या आपकी रणनीति? तेजवीर जी 62 अपने इस गोहाना विधानसभा में गांव पड़ते हैं। उन सभी गांवों में गोहाना शहर के अलावा मैं लगभग 3 या 4 बार जा चुका हूं। अभी हमारा जो सावन का ये महीना चल रहा है, इसमें एक पेड़ माँ के नाम की हमारी एक मुहिम चल रही है। हम उस मुहिम में अभी हमने यहाँ फॉरेस्ट के एक ऑफिसर को बुलाया था और उनको ये कहा है कि हर गांव में हम लोग जाएंगे और पौधे लगाएंगे। तो एक बार फिर मैं गांव के लोगों के बीच में जाऊंगा। मैं 2-2, 3-3 बार जा चुका हूं हर गांव में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद से एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जो उनके सरपंचों ने या लोगों ने मुझे डिमांड चार्टर दिया उसमें से 1 या 2 काम न हुए हों। आज करीब 70 करोड़ रुपए के काम मैं इस गोहाना विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लोगों के काम करवा चुके हैं और भी करवाने जा रहे हैं। तो मैं लगातार लोगों के साथ संपर्क में बना हुआ हूँ। तो दर्शकों, ये थे कृष्ण ढुल जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा सरकार में, और ये दावे कर रहे हैं कि जो भी लोगों के इनके पास कोई समस्या आई या कोई भी मांग आई उसको इन्होंने पूरा करवाया। 70 करोड़ के करीब ये विकास कार्य करवाने की बात कर रहे हैं और लगभग हल्के के हर गांव में ये पहुंचने की बात कर रहे हैं। और अब दोबारा से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में फिर से जाने की बात कर रहे हैं। ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि कृष्ण ढुल को यहाँ से टिकट मिलता है और ये जिस जज्बे और मुहिम के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि वो धरातल पे उतर पाती है या नहीं। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।